तो Vivo X300 Ultra इज़ अ वेरी गुड डिवाइस, स्पेशली अगर आपको फोटोज़ कैप्चर करनी है। तो ये वीडियो सिर्फ फोटोग्राफी वाले पार्ट को ही कवर करेगी। स्टार्ट करते हैं सेंसर सेटअप के साथ, फिर हम जो डिफरेंट मोड्स आपको मिलते हैं 1x अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो, वो सारे कैमरास को यूज़ करके जो फोटो का आउटपुट मिलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड में कमेंट करके बताना 10 में से आप X300 Ultra को कितना रेट करोगे। पीछे की तरफ जो हमें 3 कैमरा सेटअप मिलता है उसकी बात करते हैं। 200 मेगापिक्सल का सोनी LYT-901 प्राइमरी कैमरा है, 1/1.12 इंच का। 200 मेगापिक्सल का ही 3.7x सैमसंग आइसोसेल HP0 है, विच इज़ अ टेलीफोटो कैमरा जो 1/1.4 इंच सेंसर के साथ आता है। एंड 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT-818 1/1.28 इंच का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर। अब एक चीज़ जो मुझे यहाँ मिसिंग लगी, दैट इज़ अ डेडिकेटेड सेकेंडरी टेलीफोटो कैमरा। जैसे कई फ्लैगशिप्स में आपको 5x या 10x देखने को मिलता है, वो चीज़ इस फोन में नहीं है। आगे की तरफ भी 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा है 1/2.76 इंच का। अब लेंस के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए ना अलग से एक ये पूरा केस आता है, उसके ऊपर ये डिस्क है जो आपको अटैच करनी पड़ती है। एंड फाइनली यहाँ डॉट से डॉट जब आप मैच करते हो ना, तो इस तरीके से जो लेंस है फिक्स हो जाता है। फिर भी थोड़ा बहुत हिलता है, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि कुछ माउंट में इशू ना हो, बट यही इसका नेचर है, बहुत हल्का सा शेक रहेगा, ठीक है। अब लेंस की बात करते हैं, ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं। पहली चीज़, अगर आप फोटो मोड में जाओगे तो एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी, बट आई थिंक वो आप यूज टू हो जाओगे। टॉप राइट में जो लेंस वाला आइकन है ना, इसको पहले तो आपको इनेबल करना पड़ता है, तभी आप लेंस को यूज़ कर पाओगे। अब बॉटम लेफ्ट में आपको लेंस का आइकन दिखेगा, यहाँ पे 3 लेंस की ऑप्शंस हैं। अब ये क्या होता है ना, जब आप एक लेंस से दूसरे लेंस में स्विच करते हो तो आपको मैनुअली हर बार चेंज करना पड़ता है, तो मुझे लगा कि ऑटोमेटिकली होना चाहिए था। अब 200 mm में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलती हैं, 200, 400, 800 एंड 1600। पोर्ट्रेट मोड में हाउएवर अगर आप जाओगे, आप सिर्फ 200 mm पे ही शूट कर सकते हो, कुछ जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आपको लेंस के साथ नहीं मिलता। वीडियो में हाउएवर वही चारों ऑप्शंस हैं, 200, 400, 600, 800। और क्योंकि हम ऑप्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं फ़ोन का, तो आप वीडियो में प्रो मोड में भी जा सकते हो, लॉग वगैरह सब कुछ दोनों लेंसेज से यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं आउटपुट की एंड परफॉर्मेंस की। सबसे पहले मैं फोटो से स्टार्ट करूंगा, जो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। पहली चीज जो आप नोटिस करोगे, दैट इज एंगल ऑफ व्यू, जो 35 mm का है, विच इज वेरी यूनिक, बिकॉज अभी तक जो हम फोटोज देखते हैं प्राइमरी सेंसर से, वो 23 mm, 24 mm या 26 mm की रहती हैं, बट 35 mm इज एक्चुअली, वीवो इसको 1.5x भी बोल रहा है, जो कई लोगों के लिए पॉजिटिव है, कई लोगों के लिए उतना बढ़िया नहीं है, वो आप फोटोज देख के डिसाइड कर सकते हो। 25 मेगापिक्सल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्टिवेटेड होता है, तो आप उस रेजोल्यूशन में फोटोज लेते हो। एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक वीवो ने एकदम फिगर आउट कर लिया कि कलर्स का साइंस कैसी रखनी है, आउटपुट कैसा रखना है, क्योंकि स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा जितनी भी फोटोज आप यहाँ पे देखोगे, इट इज़ नियर ऑलमोस्ट परफेक्ट। ऑलमोस्ट परफेक्ट क्यों है उसकी बात मैं आगे करूँगा। सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको प्राइमरी सेंसर में मिलता है, 35 mm में जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आता है, कंप्रेशन मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो जो डिजिटल कैमरा में हम लेते हैं ना कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए 35 mm इज़ आइडियल, वही अप्रोच कहीं ना कहीं वीवो ने यहाँ पे ली है। जाइस नेचुरल मोड में हमने मोस्टली फोटोज़ लिए हैं, तो उसके हिसाब से मुझे कलर्स अच्छे लगे। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट भी नहीं है, बहुत डिसैचुरेटेड भी नहीं है, ओवरऑल शार्पनेस अच्छी है, टेक्सचर बढ़िया है, डायनामिक रेंज इज एक्सीलेंट, कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। क्रोमैटिक एब्रेशन बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, और बैक टू बैक भी जब हम फोटोज़ ले रहे थे तो फोकस ये बढ़िया से ट्रैक कर रहा था। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करूंगा, वीवो उन लोगों के लिए है, अगर आप फेस शॉट ज़्यादा लेते हो और आपको फेस ब्राइट चाहिए, प्रोसेस चाहिए कि हाँ एकदम चमकता हुआ फेस आना चाहिए, तो वैसा आउटपुट आपको इस फ़ोन से मिलता है। इफ़ यू प्रेफर जो आईफोन वाला अप्रोच है कि नेचुरल लुक चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो उस बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी फेस में शार्पनेस अच्छी है, टेक्सचर बढ़िया है, टोन्स फेस की एक्यूरेटली कैप्चर कर लेता है, एंड बैकलाइट में भी जितनी हमने फोटोज़ ली हैं बढ़िया काम कर रहा था। तो ओवरऑल प्राइमरी सेंसर इज एक्चुअली ऑलमोस्ट परफेक्ट, जैसे मैंने आपको बोला था। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे। अब अल्ट्रा वाइड एंगल से जब आप फोटोज लोगे, आपको 14 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है, जो आप इन फोटोज में देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये 16 mm दे सकता था वीवो, उसका मेजर रीजन ये है कि 14 mm पे एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, एंड एट अ प्राइस पॉइंट जहाँ पे आप ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ खर्च कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो अल्ट्रा वाइड एंगल की जो फोटोज़ हैं वो एजेस में इतनी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो एक फीडबैक है जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अदरवाइज प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया है, कलर्स एकदम ऑन पॉइंट है, क्रोमैटिक एब्रेशन बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ है बैकलाइट में, जो कई फोन्स में आपको थोड़ी सी मेजेंटा लाइन देखने को मिल जाती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। एक चीज़ मैं बोलूँगा, जब हम बैक टू बैक मल्टीपल हमने फोटोज़ कई सिचुएशन में लिए हैं, तो वहाँ एक्सपोजर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखा है, तो कंसिस्टेंसी की अभी रिक्वायरमेंट है मे बी अपडेट से। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगी अल्ट्रा वाइड एंगल में बेटर हो सकती थी, वो है हाईलाइट कंट्रोल, बिकॉज कई फोटोज़ में जो ब्राइट पार्ट्स हैं वो उतने एक्यूरेटली कैप्चर नहीं हो पाए। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, जो है 3.7x टेलीफोटो कैमरा। अब जब आप फोटोज़ लेते हो, आपको 85 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है, एंड मैं ऑनेस्टली बोलूँ, स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा रिजल्ट इज एक्सीलेंट। मतलब
शार्पनेस हो, डिटेल्स हो, टेक्सचर हो, इवन कलर्स एंड वाइट बैलेंस इतना एक्यूरेटली कैप्चर करता है कि आपको एडिटिंग में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा आप पॉइंट करो, फोटो खींचो एंड इट इज़ रेडी टू यूज नो सोशल मीडिया। तो उस हिसाब का आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाता है। टेक्सचर, डिटेल सब कुछ बढ़िया है। इवन आप ये पीकॉक वाली फोटोज़ अगर आप देखोगे, शैडो रिकवरी इज़ वेरी गुड बिकॉज जूम करते हुए आप एक डिस्टेंस से फोटो ले रहे हो, मतलब इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी टेलीफोटो में एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको पीछे ब्लर अच्छा मिल जाता है बिकॉज सेंसर बिगर है टेलीफोटो वाला। कंप्रेशन भी है, अगर आप थोड़ा सा फोटोग्राफी में सीरियस हो, आपको कंप्रेशन समझ आता है, तो इस टाइप के फोटोज़ आप इजीली ले सकते हो। ठीक है, अब 3.7x को यूज़ करते हुए आपको 7.4 का भी ऑप्शन मिलता है, 10x का भी ऑप्शन है एंड 7.4 की आप फोटोज़ यहाँ देख सकते हो। एक्सीलेंट आउटपुट है, बेसिकली आपका काम कर देगा कि आपको एक डिस्टेंस से फोटो लेनी है तो बढ़िया शार्पनेस, डिटेल दे देगा। हाउएवर 10x में मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन टेक्सचर में ज़्यादा थी कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। तो 10x पे जब आप जाते हो थोड़ा सा टेक्सचर मिसिंग आपको दिखेगा, एल्स एवरीथिंग, कलर्स एंड बाकी सारी डायनामिक रेंज वगैरह चीज़ें बढ़िया हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं, अगर आप इस फोन में इन्वेस्ट कर रहे हो अराउंड 1.5 लाख एंड आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट लेके चलते हो जहाँ भी आप लेंसेज में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेंसेज का मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। ये जो 200 mm वाला लेंस है, ये ऑब्वियसली आपको 200 mm का एंगल ऑफ व्यू देता है। प्राइस आई थिंक इसका अराउंड 14-15,000 रुपीज़ है। वही अगर आप 400 mm वाला लेंस लोगे, ये थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे आता है, अराउंड 28,000 का अवेलेबल है। अब मुझे ये अलग अलग वेबसाइट्स पे दिखा, विजय सेल्स पे है, रिलायंस डिजिटल, या जहाँ भी होगा वो आप जाके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी दिख जाएगा। बट एक चीज़ है, आप सिर्फ लेंस से तो फोटोज ले नहीं सकते, तो आपको ये कवर भी लेना पड़ेगा एंड ये ग्रिप भी है। तो एक कवर, ग्रिप और इन सबका एक कॉम्बो अलग से 12,000 का आता है, वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो लगभग अगर 2 लाख का बजट लेके चलते तो पूरा सेटअप बना सकते हो। अब फाइनली बात करते हैं आउटपुट कैसा है एक्सटर्नल लेंसेज को यूज करके। तो 400 एंड 200 mm दोनों में हमने फोटो लिए हैं। एक मेजर इशू है जिसकी बात मैं आगे करूंगा, पहले हम पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। जब आप 400 mm का लेंस यूज करोगे, आपको 400, 800, 1600, 3200 ये 4 फोकल लेंथ की ऑप्शन मिल जाती है फोटो मोड में। एंड मैं पर्सनली बोलूंगा 400 mm का जो आउटपुट है, इट इज एक्सीलेंट। अगर आप एक बार लेंस यूज़ कर लोगे 400 mm वाला, उसके बाद आप शायद नॉर्मल टेलीफोटो कैमरा पे वापस नहीं जाओगे बिकॉज अमेजिंग शार्पनेस, अमेजिंग डिटेल्स और वो जो ब्लर इफेक्ट क्रिएट होता है ना नेचुरल ऑप्टिकली, वो इट गिव्स यू दैट DSLR मिररलेस कैमरा वाला आउटपुट जो अभी तक फोन्स में अचीव नहीं हो पा रहा था। वो सारे पॉजिटिव्स हैं, डिटेल, शार्पनेस हो गई, बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो मैं मेंशन करूँगा, अभी तक बहुत बढ़िया है लेंस यूज़ करते हुए एक्सपीरियंस, बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट, ह्यूमन सब्जेक्ट है तो आप कहीं भी फोकस करो बढ़िया ट्रैक करता है। अब जैसे यहाँ एक गिलहरी हो गई, या कुछ पत्ते हो गए, या कुछ फ्लावर्स हो गए, सेंटर में है तब तक ही ऑटो फोकस लेगा। जैसे ही सेंटर से बाहर कुछ एरिया जाएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। बेसिकली ये जो सेंटर में सब्जेक्ट या एरिया होगा ना, वहाँ पे फोकस रखता है। उस टेक्निक के साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज बहुत बार ऐसा था जो बहुत बढ़िया फ्रेम से बहुत अच्छे शॉट थे, वो आउट ऑफ फोकस हो गए जस्ट बिकॉज वो हल्के से ऑफ सेंटर थे। या तो आपको फिर ये सोल्यूशन है कि बार बार टैप करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप ग्रिप यूज़ करोगे तो टैप करना उतना ईजी नहीं रहता। दूसरा फीडबैक है शटर स्पीड का। वेरी स्ट्रेंजली, अब मुझे नहीं पता एक्सिफ में और हर जगह पे ये 1/100th ऑफ अ सेकेंड ही दिखा रहा है, चाहे मैं भरी धूप में फोटो लूँ या शैडो में लूँ, शटर स्पीड कांस्टेंट है विच इज़ 1/100th ऑफ अ सेकेंड यूजिंग बोथ द लेंसेज। अब मुझे नहीं पता वो बग है क्या है, बट इससे क्या हो रहा है कि जब हम मल्टीपल फोटोज़ ले रहे हैं, अगर एक बढ़िया फ़ोटो मुझे निकालनी है इस तरीके की, तो उसके लिए मुझे 5-6 फ़ोटोज़ लेनी पड़ेंगी, जिनमें से कुछ आउट ऑफ फोकस होगी, कुछ हल्की मोशन में होगी, क्योंकि शटर स्पीड स्लो हो रही है या सेंटर में फोकस नहीं मिल रहा, उस वजह से मैं एकदम एक्सीलेंट फ़ोटो नहीं निकाल पा रहा। हाँ, मुझे पता है मैं 10 फोटो लूँगा तो मुझे 1-2 बढ़िया फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस कैमरा लेंस लगाया और मैंने एक फ़ोटो लिया मुझे एक्सीलेंट फ़ोटो मिल जाएगा। वो हिट एंड मिस वाली चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे नोटिस हुई है, बट उसको साइड रखते हुए आई थिंक दिस इज़ बाय फार द बेस्ट सेटअप जो मैंने एज अ फोटोग्राफर यूज़ किया है ऑन अ स्मार्टफोन। और जो नेगेटिव्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बात रही फेस प्रोसेसिंग की, बढ़िया टेक्सचर है, बढ़िया डिटेल्स है, स्किन टोन बहुत अच्छे से कैप्चर करता है जब आप ये लेंसेज लगा के यूज़ करते हो। बस वही चीज़ है कि फेस को ये ब्राइट रखता है, प्रोसेसिंग करता है, तो वो फेस चमका के आउटपुट देगा, वो आपको एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। नाउ मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, अगेन वीवो का पोर्ट्रेट मोड इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स बिकॉज ऐसा आउटपुट आपको शायद ही किसी और सेटअप से मिलता है। उसके कुछ रीजंस हैं। एज डिटेक्शन एक्सीलेंट। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, अब इस फ़ोन के साथ जो फॉल ऑफ इफेक्ट है ना बालों में, अगर आप देखोगे एकदम से कटआउट इफेक्ट नहीं है, तो वो नेचुरल डिजिटल कैमरा वाला जो फॉल ऑफ होता है डेप्थ में, वो आपको देखने को मिलेगा। एंड
फेस का जो एक्सपोजर है, जो टेक्सचर है, जो ओवरऑल कलर की अप्रोच भी अगर मैं बोलूँ वाइड बैलेंस, वो बहुत एक्यूरेट है। ओवरऑल एक्सेलेंट आउटपुट। डिफरेंट फोकल लेंस में आपको ऑप्शन मिल जाती है पोर्ट्रेट मोड में यूजिंग द 1x एंड टेलीफोटो कैमरा। बट मैं ये बोलूँगा कि 1x एंड 3x तक बढ़िया आउटपुट है। जहाँ भी आप डिजिटल थोड़ा क्रॉप करते हो तो वो चीज़ आपको देखने में पता लग जाएगी कि ये हम कैमरा को थोड़ा सा डिजिटल क्रॉप करके कैप्चर कर रहे हैं। अब वीवो का सबसे मेरा पर्सनल फेवरेट मोड रहता है दैट इज मैक्रो मोड, बिकॉज इसका जो टेलीफोटो कैमरा है वो आपको 15 सेंटीमीटर का फोकसिंग डिस्टेंस देता है। मतलब आप बहुत क्लोजअप जाके शॉट्स ले सकते हो। प्राइमरी कैमरा में आपको 19 सेंटीमीटर का फोकस डिस्टेंस मिलता है, तो प्राइमरी कैमरा से आप उतना क्लोजअप शॉट्स नहीं ले पाओगे टू बी ऑनेस्ट। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप टेलीफोटो कैमरा यूज कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली आपको ऑप्शन मिलता है 170 mm 230 mm तक भी जा सकते हो। एंड डिटेल्स, शार्पनेस, कलर्स सब कुछ एक्सीलेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं ये चीज़ वो बोलूँगा, जो ब्लर क्रिएट होता है ना, जो डेप्थ आता है आप जब मैक्रो फोटोज लेते हो, दैट इज एक्सीलेंट। बस एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी, जो ओप्पो में हमने रिसेंटली फ्लैगशिप में ट्राई किया था, वो जो फुल फोटो वाला मोड था ना, जो फोकस टैकिंग होता है, जहाँ हमें ब्लर नहीं चाहिए वो भी ऑप्शन रहता है, वो चीज़ वीवो दे देता तो कहीं ना कहीं और बेटर हो सकता था। लास्ट में मैं बात करूँगा सेल्फी कैमरा की। जितनी भी मैंने सेल्फीज यहाँ पे कैप्चर करी हैं, बढ़िया शार्पनेस है, डिटेल्स अच्छी हैं, ओवरऑल देखने में फोटोज आपको बढ़िया लगेंगी। बस दो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है मेरे हिसाब से। पहली चीज़, कलर्स मुझे डल लगे फॉर व्हाट वीवो का जो अप्रोच रहता है, द कलर साइंस एंड द सैचुरेशन, वो थोड़ा डल लगा। दूसरी चीज़, शैडोज़ मुझे लगता है कि और बेटर रिकवरी हो सकती थी। अब ओवरऑल लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, फोटोज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, अल्ट्रा वाइड एंड 1x अच्छे हैं, मतलब अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। डायनामिक रेंज बढ़िया कंट्रोल्ड है। मॉल एरिया में थे तो हाईलाइट्स अच्छे से कंट्रोल हो रही है, मेरे ऊपर भी लाइट कंट्रोल अच्छा है। हाउएवर टेलीफोटो में बस मुझे माइनस पॉइंट लगा कि शटर स्पीड स्लो होने के कारण आपको बहुत सी फोटोज़ में शेक दिखेगा, तो वो एक मेजर ड्रॉबैक है। प्लस हाईलाइट कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है टेलीफोटो में। पोर्ट्रेट मोड में अगेन अल्ट्रा वाइड एंड 1x दोनों आप यहाँ सैम्पल देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी का, नॉइज डिटेक्शन वगैरह बढ़िया है, अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। अगेन टेलीफोटो में कुछ फोटोज़ में शेक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू कैमरा टेस्टिंग का, सिर्फ फोटोग्राफी के हिसाब से। तो X300 अल्ट्रा अगर आप कंफ्यूज थे कि भाई फोटोज कैसी कैप्चर करता है, वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो की परफॉर्मेंस देखनी है कि क्या ऑप्शंस, क्या फीचर्स एंड कैसा आउटपुट है डिफरेंट कैमरास में, उसका हमने एक पार्ट अलग से अपलोड करा है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हो।